हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कार्डिलाइन फ्रूटिकोसा प्लांट के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जिसको हवाईयन टी प्लांट या गुड लक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, मेनली ये अपनी कलरफुल पत्तियों के कारण और जो है एयर प्यूरीफायर के कारण इसको लगाया जाता है। इसकी मिट्टी की बात करें तो इसको आपको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, पर मिट्टी कोई सी भी आपको इसके लिए कोई ख़ास तरह की मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। इसको आप गार्डन सॉइल में जो है काऊ डंग मैन्योर को या अपने किचन वेस्ट की खाद को मिला के लगा सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कोई ख़ास केयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और उसमें थोड़ा रेत भी मिला दीजिए, ये आसानी से लग जाता है। और थोड़ा फंगीसाइड भी डाल सकते हैं, जड़ में कभी फंगस ना लगे ज़्यादा पानी होने के कारण। तो इसकी पत्तियाँ बहुत सारी कलरफुल रहती हैं और इसको तेज़ धूप नहीं पसंद है। मतलब इसको सुबह सुबह की धूप मिले और दोपहर की सनलाइट इसको नहीं चाहिए। और जहाँ नमी वाला मौसम मत रहता है और गर्मी और नमी इसको बहुत पसंद है, तो इसलिए मतलब इसको अप्रत्यक्ष लाइट ज़्यादा चाहिए, खूब सारी रोशनी और नमी ज़्यादा चाहिए। इसकी मिट्टी को ज़्यादा सूखने ना दें, उसमें नमी बना के रखें, पर पानी उसमें कलेक्ट ना हो। अब इसकी जो पत्तियां रहती हैं वो थोड़ी जहरीली रहती हैं, क्योंकि उसमें सैपोनिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण ये पालतू जानवरों और कुत्तों वगैरह के लिए ये थोड़ा जहरीला होता है। इसलिए ये पालतू जानवरों को बचा के रखें कि वो इसको ना खाएं। बाकी इसको आप इंडोर आउटडोर दोनों रख सकते हैं। और इस इंडोर वहाँ रखें जहाँ पे इसको अच्छी रोशनी आती हो, अच्छी तेज़ रोशनी मिलती हो। मेरा खैर ये बाहर ही पड़ा हुआ है, मैंने अंदर नहीं रख रखा है, मेरे गार्डन में ही सारे पौधे लगे हुए हैं। और दूसरी बात करूँ तो इसको आप छोटे से छोटे डब्बे बर्तन किसी में भी लगा सकते हैं। मेरा ये देखिए, ये पॉलीथीन में लगा है और मैंने ये जो खुद से प्लांटर बनाया है उसी में रख दिया है, और वो इसी में इतना अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए, और मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये मेरे पॉलीथीन में लगा हुआ है। इसमें दो तरह के पौधे लगे हैं। ये देखिए, ये पॉलीथीन में ही है और अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ये भी मेरा पॉलीथीन में ही लगा है, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और इसको देखिए, इसकी लंबाई देखिए कितना लंबा है ये, और ये भी पॉलीथीन में ही लगा हुआ है। इसमें बहुत सारी कलर वैरायटी मिल जाती है आपको, जिससे आपके गार्डन में फूल अगर ना भी रहे और इसको बाकी पौधों के बीच बीच में लगा दीजिए तो ये कलर अपने गार्डन को कलरफुल बनाता है। मेरे पास इसकी जो वैरायटियाँ हैं वो मैं दिखाती हूँ। देखिए, एक ये है, इसकी पत्ती में आपको दिख रहा होगा, ऐसे शेडेड पत्ती दिख रही है। ये देखिए, ये दूसरा ये है जिसकी पत्ती ऐसी है और आउटलाइन है इसमें लाइट कलर का। एक ये है, ये देखिए, ग्रीन डार्क ग्रीन पत्ती है और पिंक कलर की लाइन है इसमें, और ये पतले में है, और ये उसी की चौड़ी वैरायटी है। इसमें भी वैसा ही है। ये देखिए, और दिखाती हूँ आपको। इसके साथ मैंने सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट को भी रखा है जो ड्रेसिना फैमिली में आता है, क्योंकि इसकी भी केयर सेम है। जैसे उसकी आप केयर करेंगे वैसे इसकी भी आपको केयर करनी है। ज़्यादा कोई ख़ास केयर नहीं, ना ज़्यादा कोई ख़ास मिट्टी की ज़रूरत है आपको। ये देखिए पौधा, एक ये है, ये देखिए, ये इसकी पत्तियाँ मेरी थोड़ी जल गई हैं बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रखने के कारण। वो मौसम थोड़ा ठंडा होगा तो ठीक हो जाएगा और उसको मैं काट छाँट के निकाल दूँगी। दूसरा
ये है, देखिए इसकी ग्रोथ देखिए कितना अच्छा है। और इसमें जैसे बीच में खाद की बात करें, मतलब एक बार तो आपने लगा दिया, बीच में अगर आपको कुछ देना ही है तो आप इसमें जो है गोबर के जो उपले रहते हैं उसको पानी में भिगो के गर्मी में दे सकते हैं, 1-2 महीने में एक बार। या आप सीधे वर्मी कंपोस्ट गर्मी में दे सकते हैं। और तो इसमें कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने तो कुछ भी नहीं दिया है, मेरे गार्डन की सॉइल है और उसी में जो मैंने मिलाया, गार्डन की सॉइल और गार्डन का ही जो मेरा खुद का बनाया हुआ किचन गार्डन से कंपोस्ट है वही मैंने डाला है। इसको आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसको आपको दिखाना था इसलिए मैंने इसकी कटिंग अभी नहीं लगाई है। अब मैं इसको, ये बहुत लंबा हो गया तो यहाँ से कट कर दूँगी और कट करके इसको लगा दूँगी। बहुत आसानी से लग जाता है। आप इसको जब कट करेंगे तो यहाँ से और ग्रोथ निकलेगी। एकदम आसानी से लगने वाला प्लांट, गार्डन को बहुत सारी सुंदरता देने वाला प्लांट। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लगाइए। आपकी फ्लावर की कमी और गार्डन में ग्रीनरी के साथ कलर भी देगा। और मेरे हिसाब से एक बार लगाइए और भूल जाइए, इसमें ज़्यादा कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं है आपको कभी ये पौधा निराश नहीं करेगा। एक लाएंगे उससे आप हज़ारों कटिंग से बना लेंगे। मैंने और जगह पे भी लगा रखा है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने घर के अपने साइड में कुछ प्लांट लगा रखे हैं, उसमें इसको भी लगा रखा है। बीच बीच में ये कलर ऐड करने के लिए लगा रखा है। देखिए, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। गार्डन को एक अलग ही कलर देता है। मेरी आदत है मैं 2-3 प्लांट को एक साथ लगाती हूँ जिससे अलग अलग कलर मेरे गार्डन में आता रहे। ये देखिए, देख रहे हैं, अलग ही सुंदरता है। अगर इस प्लांट के बारे में मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।